बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और हस्ब साबिक आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुछ स्किल सीखना चाहते हैं और अच्छी स्किल सीखना चाहते हैं और हमेशा से वो इस चीज़ की तलाश में रहते हैं कि कौन सी स्किल सीखी जाए तो आगे तरक्की करेंगे। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ मैं उन लोगों से आज मुखातिब हूँ जो मेहनत करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं। तो सबसे बेहतरीन स्किल जिसका कोई जोड़ नहीं है और कई सालों से वो ना सिर्फ आगे है बल्कि आने वाले और कई सालों तक उसका कोई पीछे जोड़ नहीं है जो उसको compete कर सके। तो मैं बात कर रहा हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है तो आपको तरीकाकार क्या अख्तियार करना है, उसका रोड मैप क्या होगा, पहले क्या सीखना है, उसके बाद क्या सीखना है। क्योंकि कुछ लोग वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, और बाज़ औक़ात जो चौथे नंबर पर चीज़ सीखनी है या तीसरे नंबर पर सीखनी है वो पहले दिन बैठ जाते हैं, नतीजा क्या निकलता है उनको समझ नहीं आता, वो छोड़ देते हैं। तो आपने ये समझना है कि वेबसाइट डेवलपमेंट कोई ख़ास तरतीब से ही सीखना ज़रूरी है। अगर आप तरतीब चेंज कर देंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इस चीज़ पर यकीन रखें कि आने वाले कई दहाइयों तक, कई सालों तक इंशाअल्लाह ताला आपको पीछे मुड़कर देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपने। अब अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है तो करना क्या है। देखिए, याद रखिएगा, वेबसाइट डेवलपमेंट के दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं फ्रंट एंड और एक को कहते हैं बैक एंड। फ्रंट एंड क्या चीज़ है? जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमें जो चीज़ नज़र आती है सामने, वो फ्रंट एंड है। किस तरीके से नज़र आती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे डिज़ाइन की जाती है, ये सारा कुछ जो है डिसाइड होता है फ्रंट एंड में। उसके बाद क्या है, बैक एंड। ज़ाहिर है आपको चीज़ उसमें डालते हैं, कोई ईमेल डालते हैं, यूज़र नेम डालते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो डाटा कहीं ना कहीं स्टोर तो होता है ना जाके। तो उसमें क्या कनेक्टिविटी करनी है, क्या चेक्स लगाने हैं, किस तरह स्टोर करना है, किस तरह डाटा रिट्रीव करना है, ये सारा का सारा काम होता है बैक एंड में। तो कुछ लोग तो ये करते हैं कि फ्रंट एंड भी कर लेते हैं, बैक एंड भी कर लेते हैं, ये तो सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको कम सीखना है तो सिर्फ फ्रंट एंड कर ले तब भी ठीक है, सिर्फ बैक एंड कर ले तब भी ठीक है। लेकिन करना कैसे? सबसे पहले आपको सीखना होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक बुनियादी चीज़ है, इसका आना अशद ज़रूरी है और इसको सीखने में 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इससे हम बुनियादी ढांचा खड़ा कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपनी वेबसाइट का। अब उस चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे हम घरों को खूबसूरत बनाने के लिए पेंट करते हैं, पर्दे लगाते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ लगाते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ता है CSS, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट या स्टाइल शीट। वो क्या करती है, वो आपके जो ढांचा है HTML से जो आपने खड़ा किया उसको खूबसूरत बनाती है। और इसको भी सीखने में 20 दिन, 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आप सारा काम कर लेंगे। उसके बाद उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, यानी आप उसको चाहते हैं कि कोई यूज़र इसमें ये चीज़ एंटर करे तो वो इस तरह से एंटर हो, इस तरह से चेक लगें, ये प्रोसेस हो। तो उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए आपको सीखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट। ये तीनों चीज़ें जो मिला के है आपका फ्रंट एंड जो है बनता है। तो ये फ्रंट एंड अगर आपको सीखना है, ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो रिएक्ट कर लें, और करना चाहिए, ये एक फ्रेमवर्क है। और इसके अलावा अगर आप चाहें टेलमेंट CSS वो कर लें, अगर आप चाहें बूटस्ट्रैप वो कर लें। ये आपके CSS के फ्रेमवर्क हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फ्रेमवर्क पे काम करती हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं डायरेक्ट टेलमेंट CSS कर लूँ, मैं डायरेक्ट जो है बूटस्ट्रैप सीख लूँ और मुझे आपको HTML का और CSS का कुछ पता नहीं होगा, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता तो आप उसके जो फ्रेमवर्क है वो करना शुरू कर दें तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। यही वजह है कि लोगों का सही तरह से उनका सिरा हाथ ही नहीं आता कि हमने करना क्या है। लिहाजा अगर आपने सीखना है तो सबसे पहले HTML, फिर CSS और फिर जावास्क्रिप्ट। तो ये आपका फ्रंट एंड मुकम्मल है। अब बैक एंड के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। आप Node.js से भी काम ले सकते हैं, आप PHP से भी काम ले सकते हैं, आप पाइथन भी सीख सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल हो जिसमें, वो आप सीख लें। इसके अलावा जब चीज़ों को हमने स्टोर करवाना होता है तो डेटाबेसेस के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो डेटाबेसेस में स्टोर करवाने के लिए आपको डेटाबेसेस भी सीखनी पड़ती हैं, यानी MongoDB भी होती है डेटाबेस, SQL भी होती है। दोनों आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक सीख लें।
تو یہ جب ساری چیزیں آپ سیکھ لیں گے تو آپ کہلائیں گے آپ فل اسٹیک ویب سائٹ ڈیولپر بن گئے ہیں۔ جب آپ فل اسٹیک ویب سائٹ ڈیولپر بن جائیں گے تو آپ اچھے اچھے پروجیکٹس بھی بنا سکیں گے، اچھی بڑی بڑی ویب سائٹس بھی بنا سکیں گے۔ ایون جو آپ دیکھتے ہیں کمرشلی بڑی ہیوی ڈیوٹی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جو پروفیشنلز بنائی ہوئی، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس طرح کی ویب سائٹس خود بنا سکیں۔ آپ اس کو سیکھنا شروع کریں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سکوپ کیا ہے، فیوچر کیا ہے، تو آپ نہ مجھ سے پوچھیں نہ کسی اور سے پوچھیں، سمپل گوگل پہ جائیں، آپ فل اسٹیک ویب سائٹ ڈیولپر کا پروفائل دیکھیں، ان کی سیلری پیکیج دیکھیں، ان کی جاب کے جو مواقع ہیں وہ دیکھیں، آپ کو تب پتہ لگے گا کہ یہ بہت بڑی فیلڈ ہے، اور یہ واحد فیلڈ ہے اگر آپ اس میں سیکھ لیں تو کامیابی ہی کامیابی ہے، ناکامی کے چانسز نہیں ہیں۔ لیکن کون لوگ کریں گے؟ جو محنت کرنا جانتے ہیں، اپنے اعتماد کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس کو کریں۔ جو لوگ آسانیوں کی تلاش میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے اور بس میں امیر ہو جاؤں، ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو راستہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔